देखो, आज एमएसएनआर बताएँगे, ठीक ना? ये एमएसएनआर ना सबको पता होता है, क्या होता है, नहीं होता है। थोड़ा बहुत तो पता होता ही है। एमएसएनआर वेट करो 1 सेकंड। या फिर बेसिक से बताऊँ या फिर पता है थोड़ा बहुत? पता तो होना बिल्कुल नहीं। हाँ, ठीक है फिर। एमएसएनआर आज बारिश हो रहा है बहुत इधर। थोड़ा आवाज़ आ रहा है ना तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक ना? ठीक है फिर। देखो बेसिकली अपन लोग सीआरटी तो पूरा कंप्लीट कर दिए और अपन लोग अभी एमएसएनआर एमएसएनआर देखो सीआरटी के बेस पे ही पूरा टॉपिक क्लियर होगा, सीआरटी के बेस पे ही, ठीक ना? सीआरटी के बेस पे ही पूरा टॉपिक क्लियर होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि सीआरटी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको माइंड से कभी हटाना भी मत, ये ध्यान में रखना। और बाकी और मेरे बहुत सारे जो स्टूडेंट थे ना, सिर्फ एक ही क्लास किया उसने और तकरीबन 4 से या 5 ट्रेड लिया और फंडेड अकाउंट फेज 1 क्लियर भी कर दिया उसने। तुम ही थे क्या? या कौन था? कौन था मेरे ख्याल से? तुम नहीं थे। कोई और। बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई। 1 सेकंड रुकना, मैं थोड़ा साइड करके आता हूँ। हद से ज़्यादा हो। हेलो, आवाज़ आ रहा है? हाँ, तो बेसिकली देखो, एल्केमिस्ट जो बताया एमएसएनआर एल्केमिस्ट के द्वारा, वो तो मैं बता दूंगा, ठीक ना? बेसिक बेसिक बता दूंगा। लेकिन सच बताऊं तो वो यूज़ नहीं करता हूँ। जो यूज़ नहीं करता हूँ उसको बताने से कोई फायदा भी नहीं है, ठीक ना? लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत पता होना चाहिए तो मैं बता देता हूँ। बाकी वो सब मैं यूज़ नहीं करता हूँ। मैं एमएसएनआर में एक ही चीज़ यूज़ करता हूँ, एमएसएनआर का डायरेक्शन भी यूज़ नहीं करता हूँ, ना कि स्टोरी लाइन करता हूँ, ठीक ना? कुछ भी यूज़ नहीं करता हूँ। सिर्फ एमएसएनआर में मैं की लेवल यूज़ करता हूँ। की लेवल आपको सीआरटी वाला मैंने जितना भी की लेवल बता रखा है, उन सब की लेवल को आपको यूज़ नहीं करना है अब। थोड़ा बहुत अगर मिले तो यूज़ कर लेना है। इस तरीके से नहीं, अगर थोड़ा बहुत मिले ना तो यूज़ कर लेना है। बाकी हमेशा आपको यूज़ नहीं करना है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप यूज़ करो। अ, एक सेकंड रुकना भाई साहब। बहुत तेज, हद से हाँ, 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 बहुत तेज, बहुत तेज हो रहा है। 1 सेकंड रुकना। मैं ऊपर पे ही हूँ, ऊपर छत पे हूँ। 1 सेकंड। सॉरी, हाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है भाई, सॉरी, ठीक ना?
क्योंकि इधर सच बताऊं ना तो मैं बहुत दिन के बाद इतना आंधी तूफान देख रहा हूँ, बहुत ही दिन के बाद। हाँ, किधर पे कहाँ पे रहते हो, भूल गया मैंने। अच्छा 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 अच्छा। भाई उत्तराखंड घूमने का तो मन मुझे भी है। हाँ बिल्कुल। तो देखो मैं कह रहा हूँ क्या, एमएसएनआर वाला सिर्फ हम लोग ना की लेवल यूज करते हैं। बाकी बहुत सारे बंदे, मैं ज्यादातर ना ये इस चार्ट को यूज करता हूँ गोल्ड का, ना कि हम पेयर को यूज करते हैं। ज्यादातर मैं गोल्ड में ही ट्रेड करता हूँ क्योंकि मेरा गोल्ड फेवरेट है एक तरह से। क्योंकि मैं सारा मूव अगर मेरे को पकड़ना हो ना तो मैं सारा मूव कैप्चर कर सकता हूँ। जितना हो सके मैं उतना कैप्चर कर सकता हूँ। बाकी अगर तुम मेरे को पेयर दे दोगे ना तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, ठीक ना। और इसमें उतना ज्यादा वर्क नहीं करता। बाकी स्टोरी लाइन इसमें वर्क करता है, लेकिन गोल्ड में स्टोरी लाइन वर्क नहीं करता। रीजन रीजन एक ही है। हम लोगों का गोल्ड में उतना ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ होता, स्ट्रक्चर उतना ज्यादा फॉर्म नहीं होता है, इसीलिए गोल्ड में हम लोग स्टोरी लाइन एमएसएनआर वाला यूज नहीं करते हैं। बाकी मैं स्टोरी लाइन एक बार आपको बता देता हूँ, की लेवल भी बता दूंगा। और फिर बाकी मैं चलूंगा की लेवल के साथ सीआरटी को अलाइन करने, और सीआरटी को अलाइन कर दूंगा की लेवल के साथ। बाकी ये वाला उतना लंबा क्लास चलेगा नहीं क्योंकि इसमें ज़्यादा टॉपिक है ही नहीं। तो बताऊंगा क्या वैसे, ठीक है ना। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरा तीन ही क्लास सबसे इम्पोर्टेंट है, एक सीआरटी, एक लिक्विडिटी, और एक क्वार्टर सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि मैंने सीआरटी पूरा कंप्लीट कर लिया। अब की बात, और सीआरटी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लिक्विडिटी और क्वार्टर। अगर ये सब दोनों ना हो तो फिर ये सब सारा चीज़ बेकार हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले एमएसएनआर बता देता हूँ थोड़ा बहुत। एक मिनट को चार्ज कर लेता हूँ। देखो एमएसएनआर में ना आपको, हाँ, डायरेक्शन, एमएसएनआर में डायरेक्शन होता है यानी स्टोरी लाइन। आपको तीन ही टाइम फ्रेम यूज करना है। मैं जो एल्केमिस्ट बताया सिंपल मैं वही बता रहा हूँ, बाकी मैं आगे बताऊंगा अपना खुद से थोड़ा आगे जाने के बाद। देखो मंथली, मंथ्स, वीकली, डेली, ये तीन टाइम फ्रेम पे आपको स्टोरी लाइन यूज करना है यानी बायर्स यूज करना है, डायरेक्शन, यही तीन थ्री टाइम फ्रेम पे। अब हम लोगों को एंट्री किस किस टाइम फ्रेम पे लेना है। तो देखो एंट्री हम लोगों को 4 आवर, 4 आवर और 1 आवर पे ही लेना है, उसके बिलो वाला टाइम फ्रेम यूज नहीं करना। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा एल्केमिस्ट कहता है खुद, ठीक ना। तो देखो आ, मैं डायरेक्शन कैसे यूज होता है और बायस कैसे फाइंड होते हैं, स्टोरी लाइन कैसे बनता है, वो मैं अब बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ की लेवल। की लेवल क्या होता है, कैसे काम करता है। तो देखो सबसे पहले तो मैं तुमको तो पता ही होगा क्लासिक लेवल होता है, जो कि हम लोगों का भी से, हाँ क्लासिक ए, हाँ ये हम लोगों का एक क्लासिक ए भी होता है लेवल, ठीक ना। लगता है इस लेवल पे आ ही जाएगा प्राइस, इसलिए वेट करना बहुत ही, ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा पेशेंस का काम होता है, पेशेंस का गेम, ठीक ना। डेली पे सीआरटी बना है, ओवरऑल डायरेक्शन तो बेरिश ही है, देख रहे हो ना। डेली से रिजेक्टेड हुआ है तो डेली तक आना चाहिए, एल्केमिस्ट ऐसा कहता है। डेली से रिजेक्ट हुआ है तो डेली पे आना चाहिए, वो मैं अभी बता रहा हूँ कि कैसे कहता है। हाँ देखो, तो बाकी मैं उतना एल्केमिस्ट वाला यूज नहीं करता हूँ क्योंकि काम नहीं करता है गोल्ड पे। तो देखो ये हम लोगों का ए शेप होता है, मैं नाम नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट की लेवल नाम दे देता हूँ ए शेप, लिक्विडिटी होगा। तो आप सिर्फ ध्यान में रखना कि ए शेप है हम लोगों का। और प्राइस ए शेप पे कैसा रिएक्ट करता है, अप साइड जाता है और डाउन होकर के गिर जाता है, अप साइड जाता है और डाउन होकर के गिर जाता है इस तरीके से। और सबसे ज़्यादा मैं बता दूंगा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट की लेवल जो मैं यूज़ करता हूँ और जो वर्क करता है। तो देखो ये मैं बीच में अगर बताऊंगा ना तो भूल जाऊंगा, जो जो मेरे को याद आता जाएगा मैं बताता जाऊंगा, ठीक ना। सबसे पहले क्लासिक ए और भी, ये बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है। हो सके ना तो इसी पे आप ट्रेड करो, हो सके तो। दूसरा हम लोगों का वर्क करता है ऑर्डर ब्लॉक, ओबी। और तीसरा वर्क करता है हम लोगों का सीई, सीई का 50%। कौन से क्राइटेरिया में सीई लेना है वो मैं बताऊंगा। तो ये तीन की लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे मैं हमेशा ट्रेड करता हूँ, यही तीन की लेवल को यूज करता हूँ।
ना मैं बीच में ट्रेड कभी भी एंटर नहीं करता। जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो एक एसबीआर या आरबीएस है, तो मैं यहाँ से एंट्री कभी भी नहीं लूंगा, कभी भी नहीं। क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा की लेवल यहाँ पे है, मैं इसी पे ट्रेड करता हूँ, प्राइस यहाँ पे आएगा तो मैं यहाँ से एंटर करूंगा। जो मेरा एसएल होगा 20 पिप या 10 पिप 5 पिप, इतना छोटा जिस तरह बनेगा मैं दूंगा, ठीक ना। तो मेरा कहने का ओवरऑल ये मतलब है कि क्लासिक लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो वर्क करता है, तो आप उसी के बेस पे ट्रेड लो। तो ये तो था हम लोगों का क्लासिक ए। अब सेम इसी तरह क्लासिक भी होता है, सेम वैसा ही क्लासिक भी होता है, बस अपोजिट होता है। प्राइस इस तरीके से बनता है और प्राइस इस पे रिएक्ट करता है क्लासिक भी लेवल पे। और अगर तुम इस वाले चार्ट पे लाइन चार्ट अगर यूज करोगे, देखो अगर लाइन चार्ट यूज करोगे तो हम लोगों का क्लासिक लेवल इस, देखो मैंने एंट्री किस तरीके से लिया वो मैं दिखा देता हूँ। देखो मैंने एक क्लासिक लेवल, लिक्विडिटी इधर से ग्रैप हुआ था, आप चार्ट पे दिखा दूंगा। देखो ये हम लोगों का एक क्लासिक लेवल था, है ना। तो क्लासिक लेवल है, मैं इस चार्ट कैंडल स्टिक पे आता हूँ। देखो क्लासिक लेवल है, प्लस मैं ये भी सिखाऊंगा प्राइस इस वाले कैंडल की सिंगल कैंडल इसको कहते हैं, इसका लिक्विडिटी क्यों लिया प्राइस। प्राइस लिक्विडिटी ग्रैब करने क्यों नहीं, क्यों गया प्राइस, सिंपल यहीं पे टैप करता और यहीं से क्यों नहीं गिरा, प्राइस उसको लिक्विडिटी लेने का जरूरत क्यों था, वो मैं लिक्विडिटी वाले एरिया में पूरा कवर कर दूंगा, ठीक ना। बस आप सिंपल ये ध्यान में रखो, ये क्लासिक लेवल है, क्लासिक लेवल को प्राइस टैप किया डाउन आया, ये भी तो क्लासिक लेवल था। आप ध्यान में रखोगे तो ये लाइन चार्ट पे देखोगे तो ये भी एक क्लासिक लेवल ही है, लेकिन मैंने यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि एक बार क्लासिक लेवल एक बार वर्क कर चुका है, देखो यहाँ पे एक बार वर्क कर चुका है, ठीक ना। और प्लस एक बार टीएस भी हो चुका है, लिक्विडिटी ग्रैब भी हो चुका है, ये हम लोगों का स्ट्रॉन्ग लो है, स्ट्रॉन्ग हाई है, ये टूटेगा नहीं, और ये वाला टैप हो चुका है, तो मात्र बचा यही वाला फ्रेश लेवल, ठीक ना। इसलिए यहाँ से मैंने एंट्री बनाया था। अब लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर के देखोगे 1 मिनट पे, तो इधर पे जितना, देखो बहुत सारे बंदे ना, मैं लिक्विडिटी वाला पार्ट नहीं सारा चीज बताऊंगा, बाकी आप इतना समझ लो, इधर लिक्विडिटी है, ठीक ना। बहुत सारे बंदे यहीं से सेलिंग में फंस जाता है, लेकिन मैं यहाँ से सेल किया हूँ और टारगेट ये वाला सेल साइड ड्रॉ, सेल साइड वाला लिक्विडिटी रखा हूँ। लिक्विडिटी इतना अच्छी तरीके से वर्क करता है ना, आप देखो सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब किया और ऑफ साइड चला गया, कितना बड़ा मूव दे दिया। फिर आप इधर पे देखोगे तो इधर से मैंने एक सेलिंग किया, बस ये मैंने अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपना प्रॉफिट बुक किया। सबसे बड़ा ट्रेडिंग में है क्या, रिस्क मैनेजमेंट। बहुत ही, बहुत बंदे तो हल्के में लेते हैं, लेकिन आपको सरवाइव कराएगा बस रिस्क मैनेजमेंट ही सरवाइव करा सकता है इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में। बाकी आपका कोई भी मतलब सेटअप या स्ट्रेटेजी सरवाइव नहीं करा सकता, चाहे वो अवय एफएक्स हो, चाहे नेजी हो, या कोई भी क्यों ना हो, ठीक ना। तो बस ये वाला हो गया। अब एक होता है क्या, ये वाला, हम्म, इस तरीके से प्राइस डाउन आता फिर अपसाइड आता, और फिर ये वाला जो स्प्रिंग देख रहे हो इसको टैप करके अपसाइड आता। तो ये आप गौर करके देखोगे तो एमएसएनआर में एसबीआर या आरबीएस लेवल है क्या, सपोर्ट ब्रेक रेजिस्टेंस, आरबीएस है, रेजिस्टेंस ब्रेक सपोर्ट है, ये हम लोगों का आरबीएस लेवल है। और एसएमसी के थ्रू आप देखोगे ना तो ये हम लोगों का मिटिगेशन ब्लॉक या रिजेक्शन ब्रेकर ब्लॉक है। हाँ तो आपको देखो एसएमसी भी वर्क करता है, बाकी ये एमएसएनआर सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये पिन टू पिन, पिन पॉइंट टू पिन पॉइंट वर्क करता है, मतलब एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर देने से वर्क कर जाता है, ठीक ना। तो सेम वैसा ही डाउन ट्रेंड में भी होता है, एक प्राइस डाउन आता है फिर इधर से आता है, ये स्विंग को टैप करता है, प्राइस गिर जाता है। लेकिन इस वाले को मैं यूज क्यों नहीं करता हूँ जानते हो, रियल चार्ट में अगर तुम ट्रेड करने जाओगे ना तो प्राइस क्या करता है, देखो प्राइस डाउन आता है, ये तो मैं सिंपल दिखा देता है, हर बंदा इसी तरह वर्क करता है, लेकिन इस तरह फेल होता है। देखो ध्यान मेरे, डाउन जाता अप जाता, प्राइस डाउन आ जाता, सोचता है कि यहाँ से हम ट्रेड लें और एसएल यहाँ पे दे दे, यहाँ पे दे दे, लेकिन प्राइस क्या कर देता है, इस वाले को यहाँ से डाउन आता दिखाई देता है, ठीक ना, इतना डाउन आ जाता है, फिर इधर से अप साइड चला जाता है, फिर ई ऑर्डर ब्लॉक या एफजी से फिर डाउन आता दिखाई देता है, और लास्ट में ये जो लेवल होता है यहाँ से गिरता है प्राइस। तो कितना बड़ा ट्रैपिंग हुआ, ट्रैपिंग वाला मैं सारा चीज बता चुका हूँ, जो कि लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसमें बताऊंगा ट्रैपिंग किस तरह तरीके से होता है, ठीक ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको सिंगल आए या नहीं आए, मेरे को मतलब है लास्ट ट्रेड, लास्ट सेटअप से ही मैं एंट्री लूंगा आपका, मतलब एसएल भी छोटा होगा प्लस टारगेट भी बड़ा होगा, और इधर से आप एंट्री लेते ना तो एसएल भी बड़ा होता और टारगेट भी छोटा ही होता। यहाँ से एंट्री अगर लेते तो शॉर्ट करते इधर से, तो एसएल भी बहुत, मतलब मेरे को दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ये वाला दिख नहीं रहा, देखो यहाँ से शॉर्ट अगर करते तो इतना बड़ा एसएल होता,
और मतलब सेफ एसएल तो सच बताऊं तो यहाँ पे ही होता सेफ एसएल, लेकिन बहुत सारे बंदे पिन पॉइंट एसएल देते हैं इतना छोटा और टारगेट ये, लेकिन इस तरह वैलिड नहीं है और ज्यादातर फेल होता है, एट द एंड में आप लॉसेस में ही रहोगे। तो आपको ये वाला यूज नहीं करना है। आपको सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ वर्क करता है या फिर नहीं। अब मैं दिखा रहा हूँ कि सीई लेवल देखो, प्राइस अप होता, डाउन करता, इधर पे एक वीक छोड़ता। अगर वीक बहुत बड़ा हो, बहुत ही बड़ा हो, तो उसका हम लोग 50% एरिया यूज करते हैं, 50% एरिया। समझ रहे हो ना? ये सब तो बेसिक है, आपको भी पता होगा। मैं सबसे इम्पोर्टेंट अब चीज बता रहा हूँ, वो आप ध्यान में रखना। देखो, ये आपको माइंड में रखना। अब मैं ये वाला चीज बता रहा हूँ, बायर्स। हम बहुत सारे बंदे क्या करते हैं कि देखा आ रहा है डाउन, यहाँ से भी ट्रैपिंग बहुत ज्यादा हुआ है। मैंने बता कर रखा है डेली टाइम फ्रेम पे सीआरटी बना है, ओवरऑल डायरेक्शन बेरिश ही है। ये जो मैंने मार्क कर रखा है, मार्क कर, तो आपको टेंशन नहीं लेना, आने दो प्राइस को। आप सीआरटी प्ले करते हैं ना, तो आपका यहाँ से अगर यहाँ से भी एंट्री लेते तो एक ही बार में फंडेड अकाउंट पास हो जाता है आपका। एंट्री ले, एंट्री लिए हो क्या? फंडेड अकाउंट में ट्रेड कर रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो इस अरे बहुत बढ़िया। बहुत ज्यादा रिस्क लेते हो क्या? हाँ सच बताओ तो रिस्क। हाँ। अच्छा 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 अच्छा। अरे बहुत सही। देखो मैं एक और चीज आपको दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक ना? आप नोट करना। देखो, ये यहाँ पे आप गौर करके देखोगे ना, तो इस तरीके से नहीं बनाया, इस तरीके से नहीं बनाया प्राइस। हाँ, प्रीवियस कैंडल की ये वाला लिक्विडिटी लिया नहीं है। तो प्राइस क्या करता है, 80 to 90% चांस रहता है कि इसका लिक्विडिटी ले लेता है प्राइस, और इस वाले मीन थ्रेशोल्ड से जाता है प्राइस। ये वाला इसका लिक्विडिटी, ये वाला हम लोगों का सिंगल लिक्विडिटी होता है। ये मैं, हाँ 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 हाँ, सिचुएशन देखो, मैं दिखा रहा हूँ अभी, इसके हिसाब से आप ध्यान में देखो। देखो, ये वाला हम लोगों का टीएस नहीं हुआ है, ठीक ना? आप ध्यान से देखोगे तो मैंने अभी क्या बताया, ये वाला कैंडल टीएस नहीं किया है इस तरीके से, टर्टल सूप इस तरीके से नहीं हुआ है। ये वाला कैंडल बिना टट्टल सूप हुआ है। ये तो प्राइस अधिकतर 90 to 80% चांस होता है कि इस कैंडल की लिक्विडिटी ले लेता है। लेने का रीजन टट्टल सूप नहीं हुआ था, एक स्विंग बना, स्विंग फेल्योर हुआ था। तो प्राइस इस वाले सीई से जाता है, इसके सी पे टैप होता है, प्राइस अपसाइड चला जाता है, ठीक ना? और मैं दूसरा क्राइटेरिया बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैंने बताया, हम बता गए। देखो, ऑर्डर ब्लॉक, एक और चीज मैंने नहीं बताया, यहाँ पे की लेवल में आप ऑर्डर ब्लॉक, ये हम लोगों का ऑर्डर ब्लॉक मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, ठीक ना? ये ये वाला हम लोगों का, ये वाला डाउन ट्रेंड है, तो बुलिश वाला कैंडल हम लोगों का ऑर्डर ब्लॉक होगा। ऑर्डर ब्लॉक अगर वीक टू वीक भी मार्क करोगे या बॉडी टू बॉडी भी मार्क करोगे, जैसा मार्क कर सकते हो कर देना। मैं प्रीफर करूंगा बॉडी टू बॉडी ही मार्क करना, ठीक ना? बॉडी टू बॉडी मार्क करोगे तो बेटर आएगा, ठीक है? तो प्राइस अगर देखोगे तो इसका सीई से बहुत ज्यादा चांस है गिरेगा, इसके सीई से। ये भी एक एमएसएनआर वाला की लेवल होता है। प्राइस इसके सीई पे जाने के बाद गिर जाएगा। ये एक सी का ओबी का 50% एरिया होता है जो कि प्राइस टैप करेगा और गिरेगा। अब मैं बता रहा हूँ वो वाला वर्क कब करता है। देखो, अ, एक एग्जांपल दीजिए। देखो, इसमें भी प्राइस टर्टल सूप इधर से प्राइस, ये वाला कैंडल का वीक अगर होता, ये वाला कैंडल का, तो ये टर्टल सूप हो जाता, ठीक ना? तो प्राइस ना यही पे गिर जाता, ये वाला देख रहे हो ना, प्राइस इधर पे आता,
इधर पे आता, इसको टैप करता और डाउन गिर जाता। लेकिन प्राइस क्या किया कि यहाँ पे टर्टल सूप नहीं हुआ, ये स्विंग फेल्योर हुआ, स्विंग फेल्योर हुआ ना, एफएस। ज्यादा चांस होता है कि इसका लिक्विडिटी ले ले और इसका सीई से गिरे, 80 to 90% चांस होता है इसके सीई से प्राइस। इधर पे टैप हुआ तो नहीं है, लेकिन चांस है जो कि प्राइस इसको लेकर के गिरेगा। ठीक ना। ये हम लोगों का एमएसएनआर का हिडन की लेवल होता है। अब मैं ये वाला बताता हूँ। देखो इसमें इसमें क्या किया प्राइस, इसमें टर्टल सूप हो चुका है ना, इसीलिए प्राइस डायरेक्ट वाले की लेवल से टैप होने के बाद गिरा। आप गौर करके देखोगे तो वो वाला टैप नहीं हुआ। देखो टैप नहीं हुआ, तो ये लिक्विड वाला पार्ट होता है और ये वाला हम लोगों को टैप करके गिरता है, इसीलिए मैंने ये वाला समझाया, ये वाला। ठीक ना। इसमें ऐसे से प्राइस इसको टैप करके गिर जाएगा क्योंकि इधर पे टर्टल सूप हुआ। एफईजी भी वर्क करता है, नहीं करता ऐसा बात नहीं है, एफईजी भी वर्क करता है। सबसे ज्यादा वर्क करता है बीपीआर, एफईजी से भी ज्यादा बीपीआर वर्क करता है। बीपीआर पता है ना क्या होता है, बैलेंस प्राइस रेंज। एफईजी, देखो ये हम लोगों का एक एफईजी होता है, ठीक ना। एफईजी ये वाला क्या है हम लोगों का, एफईजी। मैं इसको रेड कलर से मार्क करूँ। ये हम लोगों का एक एफईजी है, प्राइस एफईजी को टैप करेगा और गिर जाएगा इसका 50% एरिया से। देखो सी है ना 50% एरिया, तो प्राइस टैप करेगा गिर जाएगा। बीपीआर सेम होता है कि देखो बीपीआर ये होता है, प्राइस अप जाए डाउन आ जाए, अप जाए और डाउन आ जाए, और फिर इधर पे दोनों तरफ एफईजी बन जाए। दोनों ये साइड में भी एफईजी हो और ये साइड में भी एफईजी हो, और दोनों एफईजी को मार्क कर देते हैं। तब प्राइस क्या करता है कि उस वाले उसको टैप करता है और गिर जाता है, जैसे कि यहाँ पे। ये भी हम लोग क्या, हाँ इन्वर्जन। देखो इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है, और ये वाला देखोगे तो ये फेयर वैल्यू गैप है। ये वाला देखो इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है, और ये वाला हम लोगों का फेयर वैल्यू गैप है। ठीक ना। तो दोनों को मिलाना है, मिलाना है। ये वीक से ये वीक, ना कि ये वीक, ये वीक से ये वीक, गैप टू गैप लेना है। गैप टू गैप लिया तो आप देखोगे तो सी से गिर गया प्राइस। ना इधर ओबी टैप हुआ है, ना ये क्यूएम टैप हुआ है, ना क्लासिक लेवल टैप हुआ है, कुछ भी टैप नहीं हुआ। तो हम लोगों का बीपीआर अच्छा वर्क करता है, ये माइंड में रखना। ये भी हिडन है, ठीक ना। हाँ, मैंने सारा की बता दिया। अब मैं बता देता हूँ पहले एल्केमिस्ट जो जो चीज़ बताया है इंपॉर्टेंट वो मैं बता देता हूँ। उसके बाद में ना सारा की लेवल के साथ सीआरटी अलाइन कैसे होता है वो मैं अलाइन करके ट्रेड लेने के लिए बताऊंगा। तो देखो मैंने पहले ही बता रखा, मंथली वीकली डेली पे आपको डायरेक्शन देखना है, यानी स्टोरी लाइन। 4 आवर और 1 आवर पे आपको एंट्री लेना है। ठीक। अब मैं बता देता हूँ स्टोरी लाइन कैसे फाइंड करते हैं। देखो मान लो ये वाला हम लोगों का की लेवल है डेली का, डेली का की लेवल, डेली की ले, लेवल लेवल लेवल, ये हम लोगों का एक डेली का की लेवल। स्टोरी लाइन क्या कहता है, अगर डेली से रिजेक्ट होगा तो डेली तक ही जाएगा। वीकली से रिजेक्ट होगा, यानी वीकली की लेवल से रिजेक्ट होगा, तो वीकली के की लेवल तक ही जाएगा, और प्राइस वीकली का की लेवल के टैप होने के बाद ही अपसाइड जा सकता है, उससे ना पहले जाएगा ना बाद में। अगर मंथली का की लेवल टैप हुआ तो प्राइस मंथली के की लेवल ही तक जाएगा, उसके बाद ही प्राइस अप या डाउन जाएगा। मान लो कि मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ इधर पे डेली पे, मैं सबको रिमूव कर दे रहा हूँ 1 सेकंड के लिए, सिर्फ समझना है, बाकी अप्लाई आप जो करना चाहते हो कर लेना। देखो ये हम लोगों का एक क्लासिक लेवल है, क्लासिक लेवल एक की लेवल है, ये हम लोग कौन सा है, डेली टाइम फ्रेम है। तो प्राइस डेली टाइम फ्रेम से रिजेक्ट हो रहा है तो ये कहाँ तक जाएगा, डेली तक ही जाएगा। देखो यहाँ तक ही जाएगा, ठीक है ना। तो प्राइस ये कहता है एल्केमिस्ट कि अगर डेली से रिजेक्ट हो रहा है तो डेली तक ही जाएगा। अगर वीकली में, वीकली के लेवल से रिजेक्ट हो रहा है, मान लो कि ये वाला वीकली में इस वाले ओपन क्लोज से रिजेक्ट हो रहा है, तो इधर तक कोई इधर पे कोई फ्रेश की लेवल होगा, यानी ये वाला क्लासिक लेवल, तो यहाँ से ही यहाँ तक ही जाएगा, ये कहना है एल्केमिस्ट का। और फिर यहाँ से रिवर्स होगा, यहाँ से रिवर्स होगा तो इधर पे ये वाला की लेवल तक जा सकता है, या फिर ये वाला
ये वाला की लेवल, ये वाला ऊपर वाला, ठीक ना। तो आप इतना समझो, डेली टू डेली प्राइस जाता है, वीकली टू वीकली, 4 आवर टू 4 आवर। हाँ, हो गया। हम्म, तो डेली का एक की लेवल है हम लोगों का, और ये मान लो कि एक और डेली का की लेवल है। तो और एक मैं चीज बताता हूँ, देखो डेली का की लेवल से प्राइस रिजेक्ट होगा तो हम लोगों का हडल बनेगा 4 आवर। क्या मैं बोल रहा हूँ पता है? मैं एक चीज लिख देता हूँ। वीकली का अगर वीकली वीकली का अगर की लेवल है, तो वीकली का स्टोरी लाइन हम लोगों का स्टार्ट होता है, स्टोरी लाइन। तो हम लोगों का हडल कौन होगा? डेली ऑब्स्टेकल। अगर डेली का हम लोगों का स्टोरी लाइन स्टार्ट होता है, तो हम लोगों को रिवर्स प्राइस कौन कर सकता है? 4 आवर, यानी ऑब्स्टेकल होगा 4 आवर। 4 आवर सेम वैसा ही 4 आवर का होगा, तो कौन हम लोगों का हडल बनेगा? 1 आवर, ठीक है ना। सेम वैसा ही 4 आवर का है, तो 1 आवर हडल बनेगा, स्टोरी लाइन। तो देखो, डेली का ये की लेवल है, और इधर पे भी एक डेली का की लेवल है। डेली का की लेवल, की लेवल। देखो, प्राइस क्या करता है कि डेली पे जाकर के रिजेक्ट करता है। रिजेक्ट करने के बाद प्राइस प्राइस डेली पे जाकर के रिजेक्ट करता है। रिजेक्ट करने के बाद इधर पे मैं एक और चीज नहीं समझाया हूँ। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक ना, क्योंकि मैं ये यूज नहीं करता हूँ ना, तो बताने में थोड़ा इशू होता है, क्योंकि मैं उतना यूज ही नहीं करता हूँ। आपको इस तरीके से कैंडल स्टिक के पैटर्न के थ्रू बताता हूँ, तब समझ में आएगा। ये एक एक कैंडल हम लोगों का डेली टाइम फ्रेम का, एक एक कैंडल हम लोगों का डेली टाइम फ्रेम का। प्राइस क्या करता है कि इस वाले डेली टाइम फ्रेम के की लेवल को टैप करता है और डाउन आ जाता है, डाउन आकर के क्लोजिंग दे देता है। डाउन आने के बाद क्लोजिंग दे देता है, तो कहता है कि ये हम लोगों का डेली टाइम फ्रेम है, तो 4 आवर पे हम लोगों का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए प्राइस में, ऐसा कुछ। डेली का अगर की लेवल टैप हो तो डेली से रिजेक्शन हो, रिजेक्शन होकर के डाउन क्लोज हो। डेली का की लेवल टैप होने के बाद डाउन क्लोज हो, और 4 आवर पे एक ब्रेकआउट हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मेजर वाला हो, ना कि माइनर वाला, ये वाला एमएसएस हो। एक स्टेप लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग एमएसएस देखेंगे। सिचुएशन के हिसाब से आप 2 स्टेप लोअर टाइम फ्रेम पे भी आ सकते हो, यानी डेली का की लेवल है तो 4 आवर पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखो, या फिर 1 आवर पे भी आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख सकते हो, लेकिन बेटर होगा 4 आवर पे ही देखो। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम लोगों को देखना है बॉडी टू बॉडी, न कि वीक टू वीक, एल्केमिस्ट के थ्रू। लेकिन मेरा प्रीफर है कि वीक टू बॉडी आप देखो, मतलब इस तरीके से कुछ। ये वाला, ये देखो हम लोगों का एक स्विंग है, आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला अप साइड गया, फिर डाउन आया, फिर अप साइड गया, और फिर डाउन आया। तो मेरा कहना है कि आप ये वाला वीक टू, ये वाला बॉडी देखो, ठीक है ना। और एल्केमिस्ट कहता है कि ये वाला आप देखो डायरेक्ट बॉडी टू बॉडी, इस तरीके से। लाइन चार्ट में आप देखोगे तो इस तरीके से आप देखो, तो आपको मेरे ख्याल से ये वाला ही यूज करना चाहिए, ये वाला मेरा वाला। हाँ हाँ, तो देखो, ये वाला हम लोगों का एक एमएसएस होगा। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं कि एमएसएस ये वाला स्विंग को मान लेते हैं, ये वाला स्विंग अप साइड जाता है प्राइस, डाउन आता है, फिर अप साइड चला जाता है, फिर डाउन आ जाता है, और फिर से अप साइड चला जाता है, और फिर डाउन आता है। इस वाले स्विंग को एमएसएस मान लेता है, माइनर एमएसएस। लेकिन ये वाला नहीं मानना है हम लोगों को, हमेशा क्या मानना है? ये वाला मेजर वाला, यानी स्विंग के लेफ्ट साइड वाला, ना कि राइट साइड वाला। मतलब देख रहे हो ना, अप साइड जाने के बाद ये वाला की लेवल टैप हो तो राइट साइड वाला लेफ्ट साइड वाला मानना है, ना कि राइट साइड वाला। तो ये हम लोगों का मेजर एमएसएस हो गया।
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमेशा एक स्टेप लोअर टाइम फ्रेम पे होना चाहिए। सेम वैसा ही अगर ये वाला हम लोग वीकली का है तो डेली पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। डेली है तो 4 आवर, 4 आवर है तो 1 आवर पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों का स्टोरी लाइन स्टार्ट हो जाता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ही स्टोरी लाइन स्टार्ट होता है। तो वो मैं दिखा रहा हूँ। मैं डायरेक्ट सीआरटी इसलिए बताया हूँ क्योंकि यहाँ पे प्राइस क्या करता है कि लिक्विडिटी ले लेता है। अगर डेली का की लेवल टैप होने के बाद प्राइस डाउन आकर के क्लोज दे देता है, इसीलिए मैं सीआरटी बता करके रखा हूँ। तो आप तीसरे कैंडल पे डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। हाँ हाँ, वो भी होता है, वो तो मैं बताऊंगा आपको। तो आपसे वो मैं बताऊंगा आपको एंट्री कैसे लेना है डायरेक्ट की लेवल से। देखो, प्राइस डेली से रिजेक्ट हुआ तो ये अब मैं जो बता रहा हूँ ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है प्राइस से। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब प्राइस क्या करता है कि ये वाला हम लोगों का डेली का की लेवल है, सेम वैसा ही डाउन ट्रेंड में भी होता है। सेम वैसा ही। हाँ, मैं डायरेक्ट इन्वर्ट कर देता हूँ। सेम वैसा ही होता है, इधर से डेली का की लेवल रिजेक्ट हो और अप साइड जाकर के एमएसएस कर दे, तब फिर हम लोगों का स्टोरी लाइन अप साइड के लिए, यानी हम लोगों का बायर्स बुलिश हो जाएगा। ठीक। तो देखो, मैं ये वाला अब हडल किस तरीके से वर्क करता हूँ वो मैं दिखा रहा हूँ। देखो, प्राइस ओपन होता है, अप साइड जाता है। अप साइड जाने के बाद ये वाले की लेवल को डेली का की लेवल टैप करता है। टैप करने के बाद एमएसएस दे देता है, ये वाला एमएसएस दे देता है। अब हम लोगों का हडल कौन सा होता है? प्राइस इधर पे कोई तो हडल होगा। हडल हम लोगों का 4 आवर टाइम फ्रेम होता है, ये वाला। इधर पे हम लोगों का 4 आवर का की लेवल आ रहा होता है, यानी इधर से लेफ्ट साइड से हम लोगों का एक 4 आवर का की लेवल आ रहा होता है। मैं पूरा इधर पे नहीं दिखा रहा हूँ, बस आप इतना समझो कि एक की लेवल आ रहा होता है। की लेवल को प्राइस टैप कर देता है। प्राइस टैप करने के बाद अप साइड चला जाता है। अप साइड जाने के बाद इधर से भी एक 4 आवर का की लेवल होता है, इधर से भी। फिर से प्राइस उसको टैप करता है। टैप करने के बाद 4 आवर का अगर की लेवल टैप हुआ तो मैं बता करके रखा हूँ, एक स्टेप लोअर टाइम फ्रेम पे एमएसएस देखना है, यानी इस तरह की लेवल टैप हुआ तो 1 आवर पे एमएसएस दे दिया। तो अब हम लोगों का स्टोरी लाइन फिर से बेरिश ही हो गया। बेरिश होने के बाद फिर से डाउन आ गया। अब डाउन आने के बाद इधर पे फिर से एक 4 आवर का की लेवल है। मैं तो पहले ही बता कर रखा हूँ, डेली से रिजेक्ट होगा तो डेली तक ही जाएगा। ऑब्स्टेकल हडल बनेगा हम लोगों का लोअर टाइम फ्रेम, यानी एक स्टेप लोअर। अब इधर प्राइस क्या करता है कि डाउन आता है। फिर से अब की बार क्या करता है कि रुको, मैं थोड़ा सा 19-20 का फ्रेम। हाँ, ये रहा की लेवल। डाउन आता, अप साइड जाता, डाउन आता। 4 आवर का अगर हडल की लेवल टैप हो तो प्राइस 1 आवर पे हम लोगों को देखना है एमएसएस। अगर 1 आवर पे एमएसएस इधर पे दे दिया तो अब हम लोगों का बायर्स क्या हो जाएगा? बुलिस, ऐसा कुछ। फिर से इधर पे की लेवल आएगा। की लेवल, प्राइस इधर पे की लेवल होगा हम लोगों का 4 आवर का। प्राइस क्या करेगा कि इसको टैप करेगा। इसको टैप करने के बाद एमएसएस नहीं कर रहा। क्या कर रहा है? एमएसएस नहीं कर रहा है। कौन से टाइम फ्रेम पे? 4 आवर का की लेवल है तो 1 आवर पे एमएसएस नहीं कर रहा। हाँ, एमएसएस न कर रहा है तो अब हम लोगों को बेरिस में शिफ्ट नहीं होना है, क्योंकि एमएसएस नहीं कर रहा है। प्राइस क्या किया? तोड़ दिया। तोड़ दिया इस वाले की लेवल को, एमएसएस नहीं हुआ तो हम लोग एंटर भी नहीं होंगे। अब क्या कर रहा है कि प्राइस इधर पे एक की लेवल होता है, लास्ट वाला। लास्ट वाला की लेवल को टैप करता है प्राइस। इसी में हम लोग फंस जाते हैं, वो मैं तो लिक्विडिटी वाला पार्ट में बार बार कह रहा हूँ, बताऊंगा। तो प्राइस क्या करता है कि ये वाले 4 आवर को की लेवल को टैप करता है और यहाँ पे ये वाला स्विंग बहुत दूर होता है, इधर पे ये एमएसएस कर देता है, ये वाला माइनर वाला। लेकिन माइनर वाला ट्रैप होता है, लोग फिर से यहाँ पे लास्ट वाले स्विंग पे आता है और फिर से अप साइड चला जाता है। अप साइड चला जाता है। और लास्ट वाला जो क्लासिक लेवल होता है फिर से एक बार प्राइस टैप कर देता है। आप देखे रहोगे कि रीटेस्ट करने एक बार प्राइस फिर से आ जाता है। तो देखो, डेली का की लेवल टैप करके ब्रेक नहीं कर रहा है। प्राइस 4 आवर के की लेवल पे टैप करता है, इधर पे 4 आवर का लोअर टाइम फ्रेम पे की लेवल होता है और एमएसएस कर देता है 1 आवर पे। तो फिर से हम लोगों का बेरिश स्टोरी लाइन स्टार्ट हो जाता है इस तरीके से।
अब फिर क्या करता है कि इधर पे एक की लेवल होता है डेली का। आप वैसे ही देखना है 1 आवर पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो फिर से बुलिश स्टार्ट हो जाएगा। फिर इधर पे 4 आवर का कोई की लेवल आ रहा होगा। फिर 4 आवर के की लेवल को प्राइस इस तरीके से टैप करेगा। टैप करेगा तो हम लोग देखना 1 आवर पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो। अगर ब्रेक ना हो तो हम लोग बुलिश ही रहेंगे, अगर ब्रेक हो तो बेरिश हो जाएंगे। यहाँ तक डेली के की लेवल तक। अब क्या सीन होता है कि डेली का, अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ये हम लोगों का डेली का की लेवल है। तो डेली के की लेवल को प्राइस टैप कर चुका है। तो अब हम लोगों को कौन से टाइम फ्रेम पे देखना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर? 4 आवर पे। 4 आवर पे प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करता, इसको तोड़ देता है। 4 आवर पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे तो हम लोग बुलिश हो जाएंगे इधर वाले डेली के हडल तक। लेकिन प्राइस क्या करता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना करके तोड़ देता। तोड़ देता तो अभी भी हम लोग क्या रहेंगे? बेरिश ही रहेंगे तोड़ने के बाद। हाँ, नेक्स्ट इधर पे कोई वीकली का या डेली का होगा, ठीक ना? डेली का मान लो कि ये हडल है, नेक्स्ट हडल। अब प्राइस क्या करता है कि डेली के हडल को टैप करने के बाद 4 आवर पे एमएसएस कर देता है। तो अब हम लोगों का स्टोरी लाइन फिर से क्या हो जाएगा? बुलिश हो जाएगा। स्टोरी लाइन ऐसे ही वर्क करता है, लेकिन मैं ये यूज नहीं करता हूँ, इसीलिए थोड़ा बहुत मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है बताने में। बाकी मैं यूज करता हूँ की लेवल टैप हो, मैं सीआरटी वाला बायर्स यूज करता हूँ। की लेवल टैप हो, मेरा सीआरटी फॉर्म हो, मैं वहां से एंट्री लूंगा, ना कि इस तरीके से यूज करता हूँ, क्योंकि मैं गोल्ड ट्रेड। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि मैं गोल्ड पे ट्रेड करता हूँ, गोल्ड पे उतना ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं बनता, इसीलिए ये वाला मैं यूज नहीं करता। क्यों क्यों क्या? बिटकॉइन में भी वर्क करता है, लेकिन मैं यूज नहीं करता हूँ बिटकॉइन, इथेरियम यूज करता हूँ। इथेरियम जानते हो ना? तो इथेरियम में यूज करता हूँ, बाकी बिटकॉइन यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें आप देखे रहोगे कि उसमें ना MT5 के चार्ट पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, बहुत ही ज्यादा। एंट्री के लिए बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। तो बस ये आप सिंपल समझो कि मैं समझा पाया या फिर नहीं समझा पाया, उतना मैं नहीं कह सकता हूँ। बाकी आप इतना थोड़ा सा माइंड में रखना, ठीक ना? इसी तरह तरीके से बायर्स अलाइन होता है एल्केमिस्ट के थ्रू। मैं थोड़ा एग्जांपल भी आपको दिखा देता हूँ, बाद में दिक्कत ना हो। देखो मैं इस पे दिखाता हूँ आपको। ये रहा, देखो इधर पे क्या है, कौन सा लेवल है? एक क्लासिक लेवल है, डेली 4 आवर है ये। हाँ, की लेवल है हम लोगों का, 4 आवर का की लेवल। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि 4 आवर को की लेवल को टैप होने के बाद रिजेक्ट होकर के ये कैंडल क्लोज होना चाहिए। देखो, रिजेक्शन लिया और डाउन आकर के क्लोज दे दिया। अब हम लोग कहाँ पे जाएंगे? 1 आवर पे। तो 1 आवर पे मैं आ गया। अब आप अगर आप देखोगे ना, तो आपको लाइन चार्ट यूज करना है, लाइन चार्ट। देखो, मैंने पहले ही कह चुका हूँ, देखो ये वाला हम लोग कौन सा एमएसएस है? माइनर वाला। ये वाला हम लोगों का मेजर है। तो तो मैं, बहुत लंबी कैंडल है ना, तो मैं बताया हूँ दो ही टाइम फ्रेम नीचे आना है, उससे ज्यादा नहीं। 1 आवर है तो 30 मिनट आ जाना है, 15 मिनट नहीं यूज करना है। तो आप देखोगे तो 30 मिनट पे भी वही वाला सीन है। मैं लाइन चैट यूज करता हूँ, अगर आपको दिख रहा है तो 30 मिनट पे भी वही वाला सीन है। इसीलिए मैं ना ये वाला यूज नहीं करता हूँ। इतना बड़ा क्या मैं मूव छोड़ दूं? क्या मैं इतना दिन तक ट्रेड नहीं करूं? इसीलिए मैं ये वाला स्टोरी लाइन यूज ही नहीं करता हूँ। बाकी मैं आपको एग्जाम, आप समझ में आया क्यों यूज नहीं करता हूँ? तो देखो मैं एक और इधर पे अगर दिख जाए तो मैं दिखा देता हूँ जीबीपी यूएसडी पे। देखो ये वाला, इधर पे देखो, ये वाला हम लोगों का एक ओपन क्लोज लेवल है। प्राइस क्या किया कि इस वाले ओपन क्लोज लेवल के, यानी 4 आवर का की लेवल है, 4 आवर का कैंडल रिजेक्ट हुआ। अब मैं जाऊंगा 1 आवर पे। 1 आवर पे अब मैं जा करके देखता हूँ लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में आप देखोगे ना, तो ये देखो, लाइन चार्ट यूज करना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए। देखो डाउन आया, अप साइड गया, डाउन आया, ये वाला स्विंग सबसे लोवेस्ट स्विंग है, आप देख रहे हो ना? तो देखो ये वाला हम लोगों का मेजर स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, हो गया ना? अब हम लोग जाएंगे फिर से कैंडल स्टिक के चार्ट पे। अब मेरे को प्राइस क्या करेगा कि इधर पे फिर से प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग बुलिश हो चुके हैं। अब मैं दिखा रहा हूँ कहाँ तक मैं बुलिश हूँ। 4 आवर टाइम फ्रेम भी यूज करेंगे, मैंने बता रखा है ना। 4 आवर की लेवल से रिजेक्ट हुआ तो 4 आवर तक ही जाएगा। देखो इधर पे 4 आवर का की लेवल है ना,
तो देखो 4 आवर के की लेवल है, 4 आवर तक मेरा टारगेट होगा, 1 आवर टाइम फ्रेम पे गए। 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाने के बाद मैं एंट्री के लिए 1 आवर मैं एंट्री के लिए बोल चुका हूँ सबसे पहले 4 आवर, 1 आवर देखेंगे, और 1 आवर का मैं चार्ट यूज किया हूँ, तो 30 मिनट आप या 15 मिनट भी देख सकते हो, ठीक ना। लेकिन एल्केमिस्ट कहता है कि सिर्फ एक ही स्टेप लोअर टाइम फ्रेम पे आना है, यानी 30 मिनट ही यूज करना है, ना 15 मिनट यूज नहीं करना है। एल्केमिस्ट ये ऐसा कहता है, लेकिन मेरा कहना है कि 2 स्टेप पे आप आ सकते हो। तो आपको इधर पे एंट्री तो मिला नहीं है, इसीलिए मैं यूज भी नहीं करता। देखो ये हम लोगों का एक ऑर्डर ब्लॉक है। आप या यूज करो हाई टाइम फ्रेम का की लेवल। देखो ये वाला हम लोगों का एक क्लासिक लेवल है, मैं बता चुका हूँ आपको, क्लासिक लेवल से ही एंट्री लेना है। यहाँ से मैंने एंट्री के लिए रखा है, एंट्री इस वाले जगह पे रखा है, और एसएल मेरा ये रहा, और टारगेट इधर का लिक्विडिटी होगा या स्विंग लिक्विड हाई होगा। तो प्राइस यहाँ पे आएगा तो मैं एंट्री करूंगा, ठीक ना। तो मैं ये वाला इसीलिए यूज नहीं करता, आप ध्यान से देखोगे तो 4 आवर का सीआरटी, 4 आवर की, 1 आवर पे मैंने किधर देखा, हाँ एक सेकंड, 3 आवर, रुको मैं देखता हूँ ध्यान से। 3 आवर सीआरटी फॉर्म नहीं हुआ है, इंटरनल सीआरटी फॉर्म हुआ है, इंटरनल वाला। ये देखो, इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप किया है, ऑफ साइड जाएगा, और मेजर वाला मैंने बता करके रखा है। अगर आपको पता होगा तो ये वाला लिक्विडिटी तक आप ट्रेड करोगे, ठीक ना। ड्रॉन लिक्विडिटी टारगेट होगा। तो आप ना सीआरटी के बेसिस पे मैं बताऊंगा, लेकिन आप इतना समझो यही वाला होता है हम लोगों का, क्या होता है, डायरेक्शन, बायस का डायरेक्शन। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो हम लोग बुलिस के लिए रेडी हो जाएंगे, बुलिस के लिए क्या हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। आप अगर गौर करके देखोगे तो मैंने क्या बताया, 4 आवर के की लेवल तक। अब मैंने 4 आवर का की लेवल मार्क कर दिया। अब मैं क्या देखूंगा, 1 आवर पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उधर से हो जाए तो मैं क्या हो जाऊंगा, बेरिस के लिए शिफ्ट हो जाऊंगा। मैं 1 आवर पे जाता हूँ। 1 आवर पे आप देखोगे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ही नहीं है, ये तो माइनर वाला है, माइनर वाला है ना, मेजर वाला ये वाला है। तो आप गौर करके देखो, देखो ये वाला तो माइनर वाला है, मैं यूज नहीं करता हूँ, ये मेजर है। ये वाला हम लोगों को ब्रेक कर दे बॉडी से, यानी लाइन चार्ट पे देखना, बॉडी से ब्रेक कर दे, एक सेकंड, बॉडी से कैंडल ब्रेक होना चाहिए, बॉडी से अगर ब्रेक कर दे तो हम लोग बेरिस के लिए शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन प्राइस क्या किया कि ब्रेक किया ही नहीं है, अभी तक ब्रेक किया ही नहीं है। तो अभी भी अगर प्राइस इधर पे आएगा तो अभी भी मैं बुलिस के लिए ही ट्रेड करूंगा। ये होता है स्टोरी लाइन का कमाल। अब समझ में आया, क्योंकि अगर इधर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता तो मैं बेरिस के लिए शिफ्ट हो जाता और मेरा टारगेट ये वाला होता। लेकिन आप गौर करके देखोगे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इधर से हुआ है और उधर से हुआ ही नहीं है, 4 आवर पे टैप हुआ है प्राइस, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ नहीं है। तो अभी भी मैं बुलिश ही हूँ ये वाला ड्रॉन लिक्विडिटी तक, क्योंकि इधर पूरा एलआर है, एलआर है, एलआर, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। मेरा टारगेट ये वाला होगा। अब तो क्लियर हो गया होगा ना। अब मैं एक एग्जांपल आपको डेली टाइम फ्रेम पे दे देता हूँ, बाकी मैं ये वाला हटा दूंगा, मेरा भी माथा खराब कर देता है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इस पे वर्क करता नहीं। देखो ये वाला, ये क्या है, हम लोगों का एक एमएसएनआर का की लेवल है, कौन से टाइम फ्रेम पे है, डेली टाइम फ्रेम पे है। तो देखो डेली टाइम फ्रेम से रिजेक्ट हुआ, अंदर क्लोज कर दिया प्राइस, ये वाला कैंडल देखोगे तो क्लोजिंग दे दिया है। तो अब मेरा नेक्स्ट टारगेट कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा एमएसएनआर, या फिर ये वाला होगा, या फिर ये वाला ड्रॉन लिक्विडिटी होगा, ठीक ना। तो मैं यूज करता हूँ कि यही वाला हो, तो मैं हटा देता हूँ। अब मेरे को डेली से कहाँ जाना है, 4 आवर पे। मैं लाइन चार्ट यूज करता हूँ, ब्रेक ऑफ से। आप देखोगे गौर करके तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका हुआ है ना। अब मैं, ध्यान से देखो भाई, हो चुका है, ये वाला सबसे लोवेस्ट है, तो हम लोगों का मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तो मैं चला जाता हूँ कैंडल स्टिक चार्ट पे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाने के बाद अब मेरा पूरा बायर्स क्या हो जाएगा, बुलिश हो जाएगा, कहाँ तक, इधर वाले डेली टाइम फ्रेम के की लेवल तक। अब समझ में आ गया ना। अब मैं एक और चीज आपको दिखाता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे आ गया मैं। डेली टाइम फ्रेम के आने के बाद प्राइस क्या किया है कि मान लो कि इधर पे सी है हम लोगों का, ये वाला हम लोगों का सी है, सी है, ठीक है ना। ये हम लोगों का एमएसएनआर का की लेवल होता है, की लेवल टैप हो चुका है प्राइस, टैप हो चुका है प्राइस। अब मैं कहाँ पे जाऊंगा, 4 आवर पे। मैं 4 आवर पे आ चुका हूँ, लाइन चार्ट यूज करता हूँ, देखो 4 आवर पे।
4 आवर पे आ चुका हूँ, तो अब मेरा क्या हो गया, बायस बेरिश हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब मैं बेरिश के लिए ही ट्रेड करूंगा। कहाँ तक, कहाँ तक, जब तक हम लोगों का बायस बुलिश शिफ्ट ना हो। लाइन चार्ट में यूज करता हूँ, देखो हम लोगों का यहाँ पे बायस बुलिश शिफ्ट हो चुका है। देखो मान लो ये वाला हम लोगों का एमएसआर शिफ्ट हो, देखो ये फेल कैसे हो गया, फेल भी हुआ है, देखो ये फेल हो गया ना। हम लोगों का इधर पे एक की लेवल था, एमएसआर का एक की लेवल ये वाला है, प्राइस टैप हुआ और यहाँ पे बुलिश शिफ्ट हो गया, लेकिन फिर भी प्राइस क्या हुआ, डाउन ही आया। तो फेल होता है भाई, फेल नहीं होता है ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो आपको माइंड में रखना पड़ेगा। सिंपल, बहुत सारे बंदे क्या करते हैं कि विदाउट कोई इशू वाला ही ट्रेड दिखाते हैं, लेकिन मैं सारा दिखा रहा हूँ फेल होता है, नहीं होता है, कैसे यहाँ पे फेल हो चुका है, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम का बायस बेरिश ही है, और डेली टाइम फ्रेम पे इधर पे ये वाला की लेवल हम लोग यूज नहीं करेंगे, ये वाला यूज करेंगे, ये वाला लिक्विडिटी होता है हम लोगों का, ये वाला मैं बताऊंगा लिक्विडिटी वाले पार्ट में, तब समझ में आएगा। आप सिंपल ध्यान में रखो कि 4 आवर से रिजेक्ट होगा तो 1 आवर पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना, और बेयरिश हम लोग के लिए बायर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक ना। मैं यहीं पे अ, वो वाला यूज नहीं करता, एमएसएनआर वाला की लेवल में यूज नहीं करता, सॉरी एमएसएनआर वाला मैं यूज नहीं करता, क्या बोलता हूँ, स्टोरी लाइन। तो मैं ना यहाँ पे ही सीआरटी वाला देख लेता, देखो सीआरटी प्रॉपर तरीके से बना, तीसरा कैंडल पे मेरे को पिन पॉइंट एंट्री इधर पे ही मिल जाता, 30 मिनट या 15 मिनट पे पिन पॉइंट एंट्री यहाँ पे ही मेरे को मिल जाता, और मैं एंट्री यहाँ से लेता और मेरा टारगेट एग्जिट यहाँ पे होता। और एमएसएनआर वाला क्या करता कि वहां पे जहाँ पे मेरा एग्जिट होता, वहां पे उन लोगों का स्ट्रक्चर शिफ्ट होता, ठीक ना। तो मैं यूज नहीं करता हूँ, मैं हटा देता हूँ। रिफाइनमेंट, रिफाइनमेंट अब थोड़ा ध्यान में रखना, मैं जो अब चीज बता रहा हूँ, रिफाइनमेंट की लेवल, ये थोड़ा नोट कर लेना कि अगर हम लोग बायर्स बेरीज है, देखो मैं दिखा देता हूँ, हम लोगों का बायर्स बेरीज है, मान लो कि ये वाला इस तरीके से, अ, हाँ देखो, देखो हम लोगों का ये वाला जो देख रहे हो डायरेक्शन, हम लोगों का क्या है, बेरिस है, एक सेकेंड, बेरिस है। तो आप ना, अगर हम लोगों का बायस बेरिस है, तो रिफाइनमेंट हम लोग हमेशा कौन से साइड करेंगे, अप साइड, अप साइड के लिए रिफाइनमेंट करेंगे। देखो मान लो कि ये वाला, अ, मैं ये वाला यहीं पे दिखा देता हूँ आपको, देखो मान लो कि ये वाला हम लोगों का की लेवल है, ये कौन सा की लेवल है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, एक एसबीआर या आरबीएस जो बोल सकते हो, एक ये भी लेवल है, क्या है, एक क्लासिक लेवल है, क्लासिक लेवल है प्लस आरबीएस है। आप अगर देखोगे तो ये वाला हम लोगों का सीई भी है, ऑर्डर ब्लॉक का 50% जो मैंने बता करके रखा है, इतना सारा लेवल है। अब मैं रिफाइनमेंट हमेशा मेरा अगर बायस बेरिस है, तो रिफाइनमेंट में ना अप साइड वाला की लेवल यूज करूंगा, अप साइड वाला, ना कि डाउन साइड वाला, ठीक ना। देखो 5 मिनट है तो मैं 15 मिनट पे गया, 15 मिनट पे आने, लोअर टाइम फ्रेम से हायर टाइम फ्रेम पे रिफाइनमेंट करना है, ठीक ना। लोअर टाइम फ्रेम से हायर टाइम फ्रेम पे रिफाइनमेंट करना है। तो मेरे को आप यहाँ पे बताओ, ये वाला की लेवल कुछ है ही नहीं, ये वाला यहाँ पे कोई की लेवल है ही नहीं, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे भी कोई सा की लेवल नहीं है, मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। आप फंसोगे नहीं, आप फंसोगे नहीं अगर आप 5 मिनट वाला एक की लेवल यूज करोगे ना, और ये बेरिस वाला की लेवल यूज करोगे, डाउन जाना है तो अप साइड वाला ना करके डाउन वाला ही यूज करोगे, तो आप फंसोगे, इधर पे फंसोगे, इधर पे फंसोगे, ठीक ना। अगर हायर टाइम फ्रेम वाला ही यूज करोगे और अप साइड यूज करोगे तो फंसोगे नहीं। ये वाला हम लोगों का की लेवल होता है, और ये वाला हम लोगों का एक इम्बैलेंस होता है, इम्बैलेंस, ठीक है ना। मैं इसको रेड से करता हूँ, इम्बैलेंस होता है। तो देखो ये वाला ओपन क्लोज लेवल, तो हम लोग को एंट्री हमेशा अप साइड वाले की लेवल से लेना है, और डाउन तरफ टारगेट रखना, जिधर आप लो साइड का लिक्विडिटी रख सकते हो।
बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि आपको रिफाइनमेंट हमेशा अपसाइड करना है डाउन ट्रेंड के लिए, और डाउन से अप जाना है तो हमेशा रिफाइनमेंट डाउन साइड के लिए करना है। ठीक ना? ठीक है फिर। अब मैं बता देता हूँ ये सारा चीज़ को रिमूव करके CRT वाला अलाइन करके। मैं यूरो USD के चार्ट पे बता रहा हूँ, या गोल्ड के चार्ट पे ही बता देता हूँ। क्या गोल्ड पे ज़्यादा समझ में आएगा, है ना? हाँ, गोल्ड ही बता देता हूँ। देखो, हम लोगों को सबसे अब मेरे को MSNR वाला की लेवल यूज करना है, MSNR वाला CRT के लिए। तो 1 आवर पे ज़्यादा स्ट्रक्चर बनता है, मैं 1 आवर पे ही बताता हूँ, बेटर रहेगा। एंट्री भी बताऊंगा। एंट्री तो मैं मॉडल 1 वाला ही बताऊंगा, बाकी अ, आप यूज कर लेना, मैं सारा चीज़ अभी नहीं बता रहा हूँ, एंट्री वगैरह। ये रहा। हम लोगों को ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, ऑर्डर ब्लॉक होता है। आप इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है। मैंने बता करके रखा है, ऑर्डर ब्लॉक का 50% भी यूज कर सकते हो ना? ये वाला एक लेवल है। कौन सा लेवल है? SBR या RBS। ये वाला एक क्लासिक लेवल है। अब मैं चला जाऊंगा 3 आवर टाइम फ्रेम पे। 3 आवर टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो मेरे को कुछ नजर ही नहीं आ रहा। एक चीज नजर आ रहा है, ये वाला ओपन क्लोज जो, हाँ, OCL नजर आ रहा है। और इधर पे आप देखोगे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। नजर आ रहा? इधर पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, और यहाँ पे भी मेरे को ये वाला CE वाला एक ही नजर आ रहा है, ये वाला CE। एक सेकंड में इसको CE को ना इस वाले से कर देता हूँ। हाँ, ये वाला। अब मैं चला जाऊंगा 4 आवर टाइम फ्रेम। 4 आवर टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो मेरे को, देखो MSNR वाला हिडन की लेवल क्या होता है। 4 आवर पे आ गया मैं। 4 आवर पे ये वाला एक की लेवल होता है, ये वाला की लेवल, ये हम लोगों का इम्बैलेंस की लेवल होता है, डिक्सन वगैरह ये वाला यूज करता है। अब मेरे को एक की लेवल, अब मेरे को डेली टाइम फ्रेम पे भी चेक कर लेना है, कोई की लेवल तो है नहीं। तो डेली टाइम फ्रेम पे आ गया, मेरे को कोई सा भी की लेवल दिख ही नहीं रहा। एक की लेवल ये वाला दिख रहा है, ये वाला भी ले लेना। 4 आवर पे मैं आ गया। प्राइस क्या किया कि ये वाला की लेवल तक आया ही नहीं है। प्राइस इस वाले MSNR वाले की लेवल पे आने के बाद एक CRT फॉर्म कर चुका है, ये वाला CRT फेल होने का रीजन है। रीजन लोअर टाइम फ्रेम पे MSS देखना, SMT देखना रिवर्सल के लिए, ये वाला SMT जो मैंने अभी ट्रेड लिया था दिखा करके, SMT देखना, क्वार्टर देखना। ठीक ना? तो देखो यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हुआ है, क्योंकि पूरा ये वाला व्हाइट कैंडल अपसाइड के लिए क्लोज हुआ है, मैं दिखाऊंगा अभी। तो मैं 15 मिनट पे ही आ जाता हूँ, 15 मिनट में। 15 मिनट पे। हाँ, एक और चीज, आप रिफाइनमेंट में ना एक ऑर्डर ऑर्डर फ्लो मिलेगा, ऑर्डर फ्लो मिलेगा। ये पूरा एक ऑर्डर फ्लो होता है, ये वाला ब्लैक कैंडल। हम लोगों का ऑर्डर फ्लो ये वाला भी होता है, एक ऑर्डर फ्लो ये भी होता है। ये वाला डाउन आता है, अप साइड आता है, ये वाला जो आप देख रहे हो ये ऑर्डर फ्लो है। ये भी फिर डाउन आता है, फिर डाउन आता है, फिर डाउन आता है, ये वाला आप जो देख रहे हो ये ऑर्डर फ्लो है। फिर अप साइड आता है, फिर डाउन आता है, ये वाला एक ऑर्डर फ्लो होता है। ऑर्डर फ्लो में ही हम लोगों को की लेवल रिफाइन करना होता है, और वहीं पे मिलता है हम लोगों को की लेवल। 15 मिनट में मैं आ गया। मैं रिफाइनमेंट देखो कैसे करता हूँ, देखो 30 मिनट पे भी मैं चेक किया हूँ, इधर पे एक की लेवल आ रहा है, ये वाला की लेवल ऑर्डर ब्लॉक। 15 मिनट पे भी मैं चेक कर लेता हूँ। 15 मिनट पे एक FCG आ रहा है और कुछ भी नहीं आ रहा। ये वाला FCG है और कुछ भी नहीं है, ये वाला FCG। एक और चीज, डोजी की लेवल MSNR में वर्क करता है, डोजी की लेवल। आप ये वाला नोट कर लेना। देखो, ये हम लोगों का एक डोजी की लेवल होता है, डोजी कैंडल एक हम लोगों का की लेवल होता है। क्यों ये की लेवल होता है? ये हिडन की लेवल होता है, लाइन चार्ट में आप देखोगे ना, तो ये एक QM फॉर्म करता है। देख रहे हो? QM फॉर्म करता है, इसलिए मैं बताया ये हिडन की लेवल होता है। तो आप डोजी की लेवल भी मार्क करना है, MSNR वाला प्राइस टैप करेगा और वहां से रिजेक्ट होगा।
ये वाला डेली की लेवल पे, ठीक ना? तो अ, किधर से? और ये वाला ना, तो मैं थोड़ा सा और आपको रिफाइनमेंट बता देता हूँ, आपको तब बताऊंगा कैसे मैं एंट्री लेता हूँ। मैं इसको हटा देता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले तो मैं एक पूरा ऑर्डर फ्लो मार्क करता हूँ, ठीक ना? ये वाला पूरा ऑर्डर फ्लो मार्क करता हूँ सबसे पहले, ये आपको ध्यान में रखना। उसके बाद मैं चले जाता हूँ 15 मिनट का ही स्ट्रक्चर यूज करता हूँ, 15 मिनट का ही स्ट्रक्चर यूज करता हूँ हमेशा। उसके बाद मैं चले जाता हूँ 30 मिनट पे। 30 मिनट पे मैंने हमेशा क्या बता करके रखा है, लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक लेना है, ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हो, वीक का 50% ले सकते हो, या फिर क्लासिक लेवल ले सकते हो। मैंने बताया ना 3 की लेवल मेरा इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे कौन सा की लेवल है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक वाला की लेवल है। ये वाला देख रहे हो ना, ऑर्डर ब्लॉक का की लेवल है। मैं अगर मेरा एस एल इतना बड़ा हो, तो मैं ना डायरेक्ट एंट्री नहीं लेता हूँ, कभी भी एंट्री डायरेक्ट नहीं लेता हूँ। मैं दिखा देता हूँ, डायरेक्ट एंट्री नहीं लेता हूँ कभी भी नहीं। तो अब मेरे को, हाँ बोल। हाँ 15 मिनट से स्टार्ट करता हूँ, फिर जाता हूँ 30 मिनट पे। 30 मिनट पे लास्ट वाला देखता हूँ, देखो की लेवल मिल चुका है, ये भी एक की लेवल मिल चुका है। मैं दिखाई देता हूँ अच्छे तरीके से, ये भी एक की लेवल मिल चुका है। और ये वाला भी एक सीई हम लोगों को मिल चुका है, मैं दिखा देता हूँ पूरे, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये भी एक की लेवल है। अब ध्यान में देखना, ठीक। ये 3 की लेवल मैंने मार्क कर दिया। 1 आवर पे जाता हूँ। 1 आवर पे मेरे को यहाँ पे एक सी दिख रहा है, ये भी की लेवल दिख रहा है। 2 आवर पे जाता हूँ। 2 आवर पे मेरे को, ये तो था लोअर टाइम फ्रेम वाला। अब मैं ओबी भी मार्क करता हूँ, ओबी ऑर्डर ब्लॉक, ये जो ऑर्डर ब्लॉक दिख रहे हो, 2 आवर का देख रहे हो ऑर्डर ब्लॉक, ये है 2 आवर का। तो देखो, एक ही टाइम फ्रेम का दो जगह की लेवल अलाइन होता है ना, तो बहुत अच्छा वर्क करता है। 2 आवर का भी आ रहा है और 30 मिनट का भी की लेवल आ रहा है। तो मैं डायरेक्ट एंट्री भी कभी कभार ले लेता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट एंट्री के लिए नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको एंट्री के लिए बता देता हूँ। रिफाइनमेंट अभी आपको टेंशन नहीं लेना। ए- नहीं नहीं, रिफाइनमेंट नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ सिंपल तरीके से की लेवल टैप हो जाए प्राइस और कैसे एंट्री लेना है एमएसएनआर और सीआरटी के बेसिस पे, वो बता रहा हूँ। रिफाइनमेंट में बताऊंगा लिक्विडिटी और क्वार्टर वाले पार्ट में, ठीक ना? टेंशन नहीं लेना, मैं रिफाइनमेंट बताऊंगा। देखो, मैंने 15 मिनट का स्ट्रक्चर यूज किया, की लेवल टैप हो चुका है मेरा। की लेवल टैप होने के बाद आपको 5 मिनट का अगर हो सके तो यूज कर लेना। 5 मिनट, 5, ये तो मेरा इधर कर देता हूँ। 5 मिनट पे मैं आईडीएम देखता हूँ, और ये हम लोगों का एमएसएस होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एमएसएस, एमएसएस होता है। फिर मैं लिक्विडिटी फाइंड करता हूँ। लिक्विडिटी हम लोगों का क्या होता है, लिक्विडिटी बहुत टाइप का होता है, तो आप सिंपल तरीके से समझो कि ये हम लोगों का लिक्विडिटी है, मैं लिक्विडिटी बताऊंगा। ये हम लोगों का आइडियम होता है। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं, मेरे को यहाँ पे ना बहुत सारा की लेवल मिल रहा है, ये क्यूएम लेवल मिल रहा है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, ये एक ओपन क्लोज लेवल मिल रहा है ना, ये क्लासिक लेवल में। अब मैं क्या करता हूँ कि हाई टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, 15 मिनट। 15 मिनट पे मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी कुछ नहीं दिख रहा है, सी थी, एक ही मिल रहा है मेरे को, क्लासिक लेवल। तो मैं डायरेक्ट एंट्री यहीं से करता हूँ, यहीं से, ठीक है। हाँ सीई लेवल है। आप मैं अगर सीई नहीं बताता ना, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होता। देखो सीई यूज करना होता है मतलब सिचुएशन के हिसाब से। यहाँ पे सी में यूज क्यों नहीं किया हूँ, देखो ये वाला इधर से टर्टल सूप हो चुका है, तो प्राइस ये वाले सी को लिक्विडिटी, ये वाला लिक्विडिटी लेने नहीं आएगा और ना सी लेने आएगा। हाँ क्योंकि ये प्रोटेक्टेड लो है, तो प्राइस ये गारंटी है कि इसी वाले सी से ही जाएगा, ठीक ना? मैं अ, मैं आपको ना अपना खुद का बनाया हुआ एक पीडीएफ दिखाता हूँ, दिखा दूँ अभी? बाकी वो तो इम्पोर्टेंट है, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। एक हाँ देखो इधर पे,
मेरा पूरा एंट्री मॉड्यूल, 2 एंट्री मॉड्यूल है, ठीक है ना? ये पीडीएफ में बनाया खुद से। इसमें एंट्री मॉड्यूल और प्लस ये कंफर्मेशन एंट्री किस तरीके से लेते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ। ये थोड़ा ही, अरे क्या आ गया? हाँ, हाँ, पता है। ये वाला जो एक रेड कलर सेकंड, का ठीक ड्रेस है? आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद था ना, तो रेड कलर एंड डेनिम ड्रेस 2 लेके आई हूँ मैं। हाँ, देखो, मैं थोड़ा हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। रो देखो ये वाला मेरा ये एंट्री मॉड्यूल देख रहे हो? मैं ये वाला बता रहा हूँ, ये वाला बता रहा हूँ। देखो किस तरीके से ये टर्टल सूप यहाँ पे हो चुका है, ठीक ना? मैं दिखाता हूँ ड्रॉ करके। देखो क्या हो गया भाई। मैं इस तरीके से यूज कर सकता था। यहाँ पे देखो, देखो ये वाले में क्या है कि देखो यहाँ पे टर्टल सूप हो चुका है, हुआ है ना? इसीलिए प्राइस ये वाले क्लासिक भी से गया है। ध्यान से देखो। और इसमें क्या सीन है? इसमें देखो टर्टल सूप हो चुका है, इसमें भी टर्टल सूप हुआ है। देखो इसमें भी टर्टल सूप हुआ है, इसीलिए क्लासिक भी से गया। गया ना? अब देखो इसमें, इसमें टर्टल सूप नहीं हुआ, ये लिक्विडिटी रहा। और ये वाला क्लासिक भी रहा, क्लासिक भी से नहीं गया, ये लिक्विडिटी लेके चला गया। देख रहे हो? हाँ, 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 कभी कभार सी तक आता नहीं है, सिर्फ लिक्विडिटी लेने से मतलब रखता है, लिक्विडिटी लेके चला जाता है। और डिस्प्ले, यस, रुको। हाँ, तो मेरा एंट्री मॉड्यूल ये रहा, यही है मेरा एंट्री मॉड्यूल। बायर्स देखो मैं किस तरीके से अलाइन करता हूँ, ये तो मैं किसी को दिया नहीं हूँ। देखो ये मेरा सी आर टी एम एस एन आर, यहाँ पे आप देखोगे तो ध्यान से, सी आर टी एम एस एन आर क्वार्टरली एस एम सी आई सी टी एल्केमिस्ट है, प्लस 92, हाँ 90 to 95% एक्यूरेसी है, ठीक है ना? अभी तो नहीं दूंगा, बाकी मैं सिर्फ दिखा दे रहा हूँ। देखो ये डायरेक्शन हम लोगों को यूज करना है 4 आवर और डेली का। मैं विदाउट एल्केमिस्ट वाला बता रहा हूँ। रिस्क मैनेजमेंट हम लोगों को फॉलो करना है। हाँ यही वायर्स यूज करना है जो मैं ये वाला ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना? एल्केमिस्ट वाला यूज नहीं करना। तो देखो मैं क्या क्या देखता हूँ, ये हम ये वर्टिकली कर लेता हूँ। देखो मैं क्या क्या देखता हूँ, एक तो मैं क्वार्टर देखता हूँ, क्वार्टर आपको नजर में आ रहा है? ये वाला क्वार्टर, हाँ क्वार्टर देखता हूँ, टाइमिंग, प्लस मैं एस एम टी देखता हूँ। देख रहे हो? प्लस मैं सी आर टी देख, हाँ सिल्वर का, हाँ सी आर टी देखता हूँ, प्लस सी आर टी देखता हूँ, सी आर टी हाई लो। फिर मैं लिक्विडिटी देखता हूँ। फिर मैं प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड लो देखता हूँ, ठीक ना? स्ट्रक्चर देखता हूँ, स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। आप डायरेक्ट एंट्री इस वाले की लेवल से भी ले सकते हो, डायरेक्ट एंट्री। दो एंट्री आपको मिल सकता है, ये वाला आईडीएम और एमएसएस के बाद फिर बॉस करे आईडीएम लिक्विडिटी ले। आप तीसरे मतलब थर्ड टैप पे आप एंट्री ले सकते हो। लेकिन एंट्री के लिए कंफर्मेशन एंट्री कब लेना है? आप कंफर्मेशन एंट्री के लिए ये वाला यूज कर सकते हैं, ये वाला कंफर्मेशन एंट्री के लिए, ठीक ना? ये तीनों, ये ज्यादा उतना मैं किसी को दिया नहीं हूँ, ठीक ना? एक देखो मेरे पास अभी उतना टाइम नहीं है। देखो सिंपल मैं बता देता हूँ कैसे यूज करना है, सिंपल तरीके से। ये वाला हम लोगों का क्या होगा, एक एम एस एन आर वाला एस बी आर है। अभी आपको रिफाइनमेंट नहीं बता रहा हूँ, एस बी आर है या आर बी एस, जो आपको कहना है कह लेना। और ये हम लोगों का सी आर टी लो है, सी आर टी लो है। ये हम लोगों का सी आर टी हाई। हाँ की लेवल टैप हो और फिर फॉर्मेशन हो सी आर टी, ठीक ना? 2 आवर है तो हम लोग 5 मिनट जा सकते हैं। 5 मिनट पे आने के बाद मेरा मॉडल वन
ये वाला कैंडल, ये वाला ब्लैक कैंडल होगा। मैंने बता कर रखा, बॉडी अगर क्लोज हो, बॉडी क्लोज हो तो बॉडी के बाद आप एंट्री ले सकते हो, या फिर आप CISD कैंडल पे एंट्री ले सकते हो। लॉन्ग आपका यहीं से हो जाएगा, ये वाला SL होगा। और आपका लिक्विडिटी बताऊंगा तभी आपका SL इतना छोटा होगा। जब तक लिक्विडिटी नहीं बताया तब तक आपका SL इतना ही बड़ा होगा। जब लिक्विडिटी बताऊंगा तब आपका SL इतना छोटा होगा। ठीक। तो आपका एंट्री और SL यहाँ पे होगा। अब आप जैसे कि यहीं पे अगर एंट्री लेते, मैंने 4 आवर पे CRT देखा था, किधर पे, हाँ इधर पे। ये वाला हम लोगों को क्या था, एक क्लासिक लेवल था। अ, और इधर पे पूरा लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी हंट हुआ है। ठीक ना। बाय साइड लिक्विडिटी हंट हुआ है, क्लासिक लेवल है। मतलब 4 आवर से मेरे को कहाँ जाना है, 15 मिनट पे। आज का क्लास उतना ज्यादा खास नहीं है, ठीक ना। ये ध्यान में रखना। देखो ये वाला कैंडल एक वाइट कैंडल है, तो मैंने बताया डाउन ट्रेंड के लिए वाइट वाला कैंडल ही यूज करना। वो वाला यूज कर सकते हो, या फिर आप ये वाला CISD वाला कैंडल जहाँ पे एंट्री मिले वहां पे ले लो। तो मैं तो यहीं पे एंट्री लूंगा, शॉर्ट करूंगा यहाँ से। और मेरा, हाँ हाँ, नेक्स्ट कैंडल पे ही हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, ठीक ना। देख रहे हो, की लेवल टैप हो चुका है। आप अगर यहाँ पे लेने जाओगे तो यहाँ पे फंस जाओगे, फंस जाओगे। बॉडी क्लोज हो, ये वाले कैंडल के बिलो बॉडी क्लोज हो, देख रहे हो बॉडी क्लोज है। यहाँ पे देखो बॉडी क्लोज नहीं हुआ है किसी वाले कैंडल के अंदर, ये वाला वीक ही है। बॉडी क्लोज हो तब आपको एंट्री लेना। ठीक। हाँ, 4 आवर में CRT बनाया। इधर गया, देखो CRT फॉर्म हुआ है ना। मैंने टॉप से बता दिया लेना, देखो CRT क्लासिक। देखो CRT बनाया ना, CRT लो, CRT आई। आपको तीसरे कैंडल में भी एंट्री दिखा देता हूँ किस तरीके से लेना, 5 मिनट पे या। हाँ हाँ। देखो, देखो ये देखो तीसरा कैंडल हम लोगों का स्टार्ट यहाँ से होता है, ठीक ना। ये वाला हम लोगों का क्या है, एक SBR लेवल है। SBR लेवल है, ये हम लोगों का एक लिक्विडिटी है। क्यों लिक्विडिटी है, आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लोग ट्रैप हुआ है। अप साइड गया, फिर डाउन है, फिर अप साइड गया, फिर डाउन आया, फिर अप साइड गया, फिर डाउन आया। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो ट्रैपिंग डाउन साइड के लिए, फिर अप साइड चला गया और फिर डाउन आ गया। ये हम लोगों का लिक्विडिटी ट्रैप हुआ। ये वाला क्यों लिक्विडिटी ट्रैप हुआ वो तो मैं बताऊंगा प्रॉपर क्लियर तरीके से। आप सिंपल तरीके से समझ लो, यहाँ पे सेलर का स्टॉप लॉस लगा है बहुत ज्यादा। डाउन आने के बाद, हाँ इंड्यूसमेंट है, इंड्यूसमेंट। हाँ, फेक सेलिंग दिखा रहा है। ये वाला हम लोगों का की लेवल है। मैं यही वाला की लेवल क्यों यूज किया हूँ पता है? मेरे को अभी दिख जा रहा है। आप हाई टाइम फ्रेम पे जाओ, 30 मिनट पे। मैंने बता करके रखा है ना, 15 मिनट से एबव जाना है। 30 मिनट पे आ गया। 30 मिनट पे आप आ करके देखोगे तो एक SBR लेवल है ना। अब आप और इसमें लिक्विडिटी भी क्लियर दिखेगा, देख रहे हो लिक्विडिटी 1 आवर पे। हाँ, 1 आवर पे आ गया। मेरे को 1 आवर पे मैंने पहले ही बता, ये वाला इम्बैलेंस है। और इधर पे बहुत बड़ा वीक हो ना, तो इस वीक का आप पूरा वीक मार्क कर देना, आपका 50% एरिया आएगा एग्जैक्ट। देखो, मैंने मार्क कर देता हूँ इस वाले लाइन से, देखो 50%। अब मैं जाता हूँ 2 आवर पे। 2 आवर पे आने के बाद मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है, सेमी जगह पे इम्बैलेंस दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो अब मैं रिफाइनमेंट के लिए कोई मेरे पास काम नहीं है, मैं रिफाइनमेंट नहीं करूंगा। मेरे को की लेवल दिख गया। अब आप एंट्री वहां से भी ले सकते हो, या फिर लोअर टाइम फ्रेम पे जाओ आप, 3 मिनट पे या 5 मिनट, जो आपको यूज करना है कर लेना। रिफाइनमेंट दिख गया, अब ये वाला यूज करो, लाइन चार्ट। दिख रहा है क्लासिक लेवल, क्लासिक ए लेवल मैंने बता कर रखा है। डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो, या फिर आप रिफाइनमेंट, ये वाला एंट्री कोई नहीं बताया। देखो मैंने बता कर रखा ना, वो वाला जो अभी मैंने जस्ट PDF दिखाया है, टर्टल सूप हुआ नहीं है, फेक स्विंग बनाया। देखो इसका लिक्विडिटी लेकर के गिरा है ना प्राइस, 50% ले लिया। मेरा एंट्री यहाँ से होगा, SL इतना छोटा होगा, और मेरा टारगेट इधर वाला होगा। हाँ हाँ हाँ, ओ सीधा वहीं से गिर जाता है एंट्री ना दे तो, ठीक ना। तो मैं ऐसे क्राइटेरिया में आपको वेट करना। ये तो अभी डायरेक्ट गिर गया, नहीं तो आप, मैं तो सिर्फ कंफर्मेशन के लिए बताया हूँ, नहीं तो मैं यूज करता हूँ ये वाला एंट्री। मैं यहीं से एंट्री, हाँ डायरेक्ट एंट्री। वो वाला की लेवल होता है, ये वाला मेरा
स्टॉप लॉस होता। मेरा स्टॉप लॉस ये वाला होता और मेरा टारगेट ये वाला होता, ये वाला। समझ में आ गया? वो तो मैं आपको सिर्फ लॉस नहीं लगे इसीलिए मैं कंफर्मेशन एंट्री बता दिया हूँ, लॉस नहीं लगे इसीलिए मैं बता दिया हूँ, बाकी मैं यूज करता हूँ ये वाला ही, ठीक ना? आप ये वाला स्विंग पे एसएल भी रख सकते हो, ये वाला स्विंग आप देख रहे हो। हाँ एंट्री भी ले सकते हैं, ये वाला मैं अगर हटा दूं, देखो। हाँ 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 हाँ, वो तो रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट होगा ना, वो तो मैं अगर बताना चाहूंगा तो बताऊंगा, नहीं तो आप अगर समझदार हो तो कर सकते हो, वैसे तो आपका ही फायदा होगा, ठीक ना? कि जैसे कि मैं यहाँ से डायरेक्ट लिया तो कम लॉट 0 हाँ ये भी करता है। बहुत सारा बंदा आप देखोगे तो डायरेक्ट एंट्री लेता है तो बहुत ही 0.01 लॉट से स्टार्ट करता है, और कंफर्मेशन एंट्री होता है ना तो लॉट साइज ऐड कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक ना? लेकिन उसमें ना घाटा भी कभी कभी हो जाता है। आप कंफर्मेशन एंट्री इधर पे मिलेगा तो आप, हाँ कभी कभी सही भी रहता है, आपका एसएल तो इतना ही छोटा रहेगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे मैंने कंफर्मेशन एंट्री लिया, ये वाला मेरा एसएल हुआ, तो आपका टारगेट भी छोटा मिलेगा कंफर्मेशन एंट्री में, प्लस टाइम भी जाया जाएगा, आपको लगेगा कि प्राइस कहीं मूव कर जाए नहीं, एंट्री विदाउट एंट्री दिए, ठीक ना? उसमें ढेर ही क्या बोलूं मैं। हाँ तो आपको मैं लिख देता हूँ, क्लासिक ए और भी लेवल, ये देखना है, एस बी आर बी एस, सी का सी 50%, सिचुएशन मैंने बता दिया अभी 50%, और ओ बी का 50%, ओ बी का 50%, ओपन क्लोज लेवल, फिर ऑर्डर ब्लॉक, मॉडल वन वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हो ना, ये मॉडल वन वाला ऑर्डर ब्लॉक यूज करना, मॉडल वन। मैंने यहाँ पे बगल में लिख देता हूँ, मॉडल वन ऑर्डर ब्लॉक। अब और क्या, क्लासिक हो गया, ए बी, आर बी एस, एस बी आर, सी, ओ बी, ओपन क्लोज लेवल, ओ बी का 50%, और कोई छूटा क्या, एफ ई जी, एफ ई जी भी वर्क करता है, एफ ई जी भी ले सकते हो, ठीक ना? और कुछ, और कुछ नहीं, बस इतना ही। समझ में आ गया? इतना इतना की लेवल आए और आपका सीआरटी फॉर्म हो जाए, यानी ओपन क्लोज लेवल, मान लो कि ये वाला ओपन क्लोज लेवल है, ये वाला ओपन क्लोज लेवल टैप करे और सीआरटी आपका फॉर्म हो जाए। सीआरटी फॉर्म होने के बाद थर्ड कैंडल पे आप एंट्री लो। आपका एंट्री इधर से कैसे लेना वो मैं अभी जस्ट बता रहा हूँ, देखो। रिफंड 3 आवर का ये वाला की लेवल है, इसको मैं मार्क करता हूँ, सी देख रहे हो, सी आ रहा, आप डायरेक्ट शॉट यहाँ से भी कर सकते हो। क्राइटेरिया होता है, लिक्विडिटी वगैरह वाला क्राइटेरिया होता है, कैसे? मैं वहां से डायरेक्ट शॉर्ट किया हूँ, आप कहोगे तो आप दिखाने का दिखा दे रहे हो, मैं दिखाता हूँ कैसे शॉर्ट करता हूँ। मैं लोअर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे जाता हूँ, मैं 15 मिनट पे आ गया। अब मेरे को ये वाला देखोगे ना तो ये वाला हम लोगों का एक इंड्यूसमेंट है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये वाला हम लोगों का सिंगल लिक्विडिटी है, लास्ट लिक्विडिटी जिसको बोलते हैं हिडन लिक्विडिटी, सुना है ना नाम? ये वाला आप देखो, ये वाला देखोगे तो प्रोटेक्टेड हाई है, प्रोटेक्टेड हाई है हम लोगों का। हाँ टर्टल स्विप, ये वाला हम लोगों का प्रोटेक्टेड हाई है, ये टूटेगा नहीं। अब आप देखोगे तो ये वाला हम लोगों का एक की लेवल है, ओबी, और क्लासिक लेवल है, लेकिन मैंने बता रखा है ना, देखो एफ एस हुआ है फॉल स्विंग, तो इसका लिक्विडिटी ले लेगा, लिक्विडिटी ले लिया ना। अब यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हो, आपका एस एल कौन वाला होगा पता है? ये इसका 50% एरिया, ये वाला प्राइस यहाँ तक भी तो आ सकता है, शॉर्ट करोगे, आपका एस एल ये वाला होगा टॉप पे, आप ये वाला आपका टारगेट होगा, ये वाला स्विंग, ठीक है ना? क्यों मैंने, हाँ बहुत सारा क्लियर। अब आप 30 मिनट पे चले जाओ, 30 मिनट पे आने के बाद अब दिख जाएगा, देखो यहाँ पे एक क्लियर सिंगल लिक्विडिटी था, और यहाँ पे भी नहीं समझ में आ रहा है, 1 आवर पे चले जाओ,
जितना ज़्यादा लोअर टाइम फ्रेम से हाई टाइम फ्रेम पे जाते जाओगे ना, उतना क्लियर दिखता जाएगा। देखो, नहीं, लोअर टाइम फ्रेम से हाई टाइम फ्रेम जाना हमेशा। ये नहीं जो कि हाई टाइम फ्रेम से लोअर टाइम। अब मैं एक और चीज़ दिखा दे रहा हूँ, इसको मैं लाइन चैट पे क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मेरे को कुछ दिख रहा है, SBR लेवल, ब्लैक में। देखो एग्जैक्ट उसको टैप किया, प्राइस, इसको मैं हटा देता हूँ। देखो एग्जैक्ट टैप किया, आप वहां से भी एंट्री अगर लोगे ना, और ये वाला, यहाँ से मैंने एंट्री क्यों नहीं लिया पता? ये वाला टैब्ड है, ये वाला मिटिगेटेड है, इसीलिए मैंने वहां पे एंट्री नहीं लिया। अब 2 आवर पे चले जाओ, और ज्यादा आपको देखना है तो 2 आवर पे। अब 2 आवर पे देख रहे हो एक ओपन क्लोज लेवल दिख रहा है। देखो सब चीज अलाइन है। अब 2 आवर से 3 आवर चले जाओ, 3 आवर पे मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। अब मेरे को कुछ भी नहीं है, तो अब मेरे को रिफाइनमेंट नहीं करना है। रिफाइनमेंट हो गया, सारा चीज़ हो गया। अब मैं तो डायरेक्ट एंट्री बहुत बंदा यहीं से ले लेता है। मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रॉपर एसएल ना जाए, मैं एंट्री नहीं लूँगा। मैं चाहता हूँ कि रिजेक्शन मिले। रिजेक्शन मिल चुका है। रिजेक्शन, 1 कैंडल, 2 कैंडल रिजेक्शन मिला। अब मैं क्या करता हूँ कि 5 मिनट पे चला जाता हूँ, 5 मिनट पे एंट्री लेता हूँ। रिजेक्शन मिल जाए प्रॉपर, मैं 5 मिनट पे एंट्री किस तरीके से लेता हूँ देखो। ये ये देखो टैप हुआ, मैं क्लासिक लेवल से एंट्री लेता हूँ। देखो ये वाला क्लासिक लेवल रहा, विदाउट एमएसएस, विदाउट कुछ देखे हुए। अब मेरा एसएल कौन सा होगा? ये वाला। अब मेरा ये कंफर्मेशन एंट्री था, ये वाला टारगेट होगा। देख रहे हो मैं एंट्री किस तरीके से प्लेस करता हूँ? तो बस यही वाला यूज करना है। आपको की लेवल टैप हो, आपको सीआरटी फाइंड करना, सीआरटी के तीसरे कैंडल पे एंट्री लेना। ठीक है ना? आज का क्लास उतना ज्यादा कोई खास नहीं था, बेकार में। नहीं, उतना भी खास नहीं था। सबसे ज़्यादा खास होगा सीआरटी, वो लिक्विडिटी और क्वार्टर, वो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक ना? नेक्स्ट क्लास 5 डेज के बाद होगा, मैं सेंड कर दूंगा मैसेज। ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल होता है, हर हर चार्ट पे भी वर्क करता है, हर चार्ट पे। ठीक है ना? मैं लेकिन सच बताऊं ना, आप अगर जब प्रोफेशनल वे में करोगे ना, तो आपको कोई चार्ट का नीड नहीं पड़ेगा, कोई भी चार्ट का नहीं। देखो मैं एक अभी आपको एक चीज दिखा दे रहा हूँ, हल्का सा। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया, ये वाला ट्रेड लिया, क्लासिक लेवल से लिया। ठीक ना? मैं यहाँ से शॉर्ट कर देता हूँ। क्यों मैं एसएल यहाँ पे नहीं रखा? मैंने तो बता चुका, ये वाला मिटिगेटेड है। ठीक ना? तो मेरा लिक्विडिटी सारा चीज यहीं पे आ गया, मेरा एसएल ये वाला रहा, मेरा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी टारगेट रहा। ठीक ना? मैं यहाँ पे 0.1 लॉट भी खोलूंगा ना, और खोलता हूँ तो मैं 0.1 ही, सच बताऊँ तो। यहाँ से मैं खोलता हूँ, ठीक। यहाँ से मेरा यहाँ तक देखो, कितना पिप है? 100 पिप, $100, $100। मेरा 20, मान लो कि आप अगर $20 का एसएल दोगे, यानी यहाँ तक, यहाँ पे $20, ये ना 7 पिप का एसएल है, मात्र 7 पिप का। $7 से आप $100 बनाओगे, आपको किसी चीज का नीड नहीं होगा, किसी चीज का नीड नहीं होगा। 1:13 मिल रहा है। सच बताऊं तो आपको इतना बड़ा मूव भी पकड़ने का जरूरत नहीं है, आपको आरआर मैटर करता, आरआर। ठीक ना? आप मान लो, मैं एक और चीज आपको बता दूं। देखो मैं यहाँ से एंट्री लिया, मेरा एसएल इतना बड़ा रहा, और मेरा टारगेट बस इतना सा रहा, लेकिन मैं मूव पकड़ा हूँ कितना? तकरीबन 180 पिप मूव पकड़ा हूँ। देखो, लेकिन इसमें 180 पिप मूव पकड़ने का क्या फायदा? मेरा आरआर मिला मात्र, मान लो कि यहाँ पे 1:3 का मिला, और मैं 180 पिप पकड़ चुका हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहीं पे मेरा आरआर बहुत बड़ा मिला है, 1:13, और पिप बहुत छोटा है, लेकिन मेरा इसमें ज्यादा पैसा बनेगा कि इसमें? ये बताओ मेरे को, गारंटी है इसमें ही बनेगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आरआर बहुत ही मैटर करता है। ठीक ना? ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ। ठीक है भाई।